नमस्कार बच्चों। नॉर्थ गुजरात एजुकेशन सोसायटी मुंबई संचालित अरविंद जीवाबाई प्राथमिक शाला पाटन द्वारा आयोजित ऑनलाइन एजुकेशन में मैं अन्नपूर्णा भट्ट आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, इस कोरोना की महामारी में आपको इतना बड़ा जो वैकेशन मिला है, मैं आशा करती हूँ कि आप सब एंजॉय करते होंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमें थोड़ी सावधानी भी बरतनी चाहिए, जैसे कि बार बार साबुन से हाथ धोने चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए और अगर ज़रूरी न हो तो हमें बाहर भी नहीं जाना चाहिए। ओके, तो आज हम यहाँ हिंदी में पाठ 1 पढ़ेंगे। बच्चों, हम जानते हैं कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी न किसी साधन का उपयोग करते हैं। आज तो हम सड़क पे अगर जाए, रोड पे, तो बहुत सारे साधन, जैसे हम गिन भी नहीं सकते उतने साधन हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में अगर हम दादा दादी के पास बैठेंगे तो वो आपको बताएंगे कि पहले के उनके ज़माने में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऐसे टेक्नोलॉजी के साधन नहीं थे। लेकिन कोई बैलगाड़ी में जाता था, कोई तांगे में जाता था, या फिर चल के भी जाना पड़ता था। उसके बाद साइकिल आई। तो अभी तो हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बाइक, स्कूटर, गाड़ी, फिर वो ट्रक, जीप या ट्रेन, प्लेन जैसे बहुत सारे साधन हम देख सकते हैं। तो उनके बारे में आज हम पाठ 1 यातायात में पढ़ेंगे। बच्चों, यातायात का मतलब है आवन जावन, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसे कहते हैं हम आवन जावन कहते हैं। गुजराती में कहते हैं अवर जवर। तो हिंदी में पाठ यातायात पढ़ेंगे। यातायात एक चित्र पाठ है जिसे हमें चित्र के द्वारा पढ़ना है। बच्चों, हम यहाँ चित्र देख सकते हैं। तो चित्र देख के ही आप सबको पता चल गया होगा कि यह एक बगीचे का चित्र है। बगीचे में आप सब अगर जब छुट्टी होती है तो आप सब लोग बगीचे में खेलने जाते होंगे। तो यहाँ वैसा ही बगीचे का एक चित्र है। बगीचे में क्या क्या होता है तो यहाँ भी हम देख सकते हैं, और अगर हम बगीचे में जाए तो वहाँ भी हमने देखा ही होगा कि बगीचे में कई तरह के फूल होते हैं, हरी हरी घास होती है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि गुड़हल, सूरजमुखी, गुड़हल का मतलब है जासूद। उसके बाद ये सूरजमुखी, सूरजमुखी मतलब सूर्यमुखी हम बोलते हैं, जिसका मुंह हमेशा सूरज की तरफ रहता है। जिस तरफ सूरज ढलता है उसी तरफ सूरजमुखी का फूल उस सूरज के हिसाब से फिरता है। तो सूरजमुखी, गेंदा, गेंदा का मतलब है गलगोटो, गुजराती में कहते हैं। फिर गुलाब, गुलाब तो आप सबने देखे होगी और ज़्यादातर लोगों को गुलाब का फूल पसंद भी होगा। टूलिप, चंपा जैसे कई तरह के रंग बेरंगी फूल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। चलो, हम अगर सोचते हैं कि फूल हमें क्यों पसंद होते हैं। फूल पसंद होते हैं कि क्योंकि फूल रंग बेरंगी होते हैं, सुगंधीदार होते हैं और कोमल भी होते हैं। तो इसके कारण हमें फूल पसंद आते हैं। अब फूलों का उपयोग हम कई जगह पे करते हैं, जैसे कि माला बनाने में, भगवान को चढ़ाने के लिए, सूंघने के लिए। फिर स्त्रियां वो वेणी भी बनाती है, फूलों से वेणी भी बनाती है और बालों में भी लगाती है। तो इस तरह हम कई जगह पर फूलों का उपयोग करते हैं।
इस चित्र में हमें कई फूल नहीं दिखाई दे रहे, तो वो कौन से फूल है जो हमें इस चित्र में नहीं दिखाई दे रहे? तो जैसे कि कमल, रात रानी, बारहमासी जैसे फूल हम इस चित्र में देख नहीं सकते। इसके अलावा हरी हरी घास दिखाई दे रही है। हम यहाँ पाटन में रहते हैं, तो पाटन में हरी हरी घास लॉन में हम खेलने के लिए जाते हैं। तो जैसे कि आनंद सरोवर में है, रानी की वाव है, वहाँ पर भी है, और कई सोसाइटी वगैरह छोटे छोटे बगीचे होते हैं, उसमें भी हम ऐसी हरी हरी घास देख सकते हैं। वैसे ही घास इस बगीचे में है। उसके अलावा फव्वारे और बच्चों के खेलने के साधन जैसे कि झूला दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर बच्चे ही बगीचे में जाते हैं, क्योंकि बगीचे में खेलने के लिए बहुत सारे साधन भी होते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि चित्र में बच्चे खेल रहे हैं। इसके अलावा बैठने के लिए बेंचेस भी होती है। अब इस बगीचे के पास से एक सड़क पसार हो रही है। हमें ज़्यादातर इस पाठ में इसके बारे में ही पढ़ना है कि एक सड़क पसार हो रही जिस पर साइकिल, स्कूटर, मोटर कार चलते दिख रहे हैं। इसके अलावा हम यातायात के और साधन भी देखते हैं, जैसे कि ट्रक, जीप, कई तरह की गाड़ियाँ अलग अलग प्रकार की होती है। तो हम सड़क पर जाएंगे तो हमें कई तरह के साधन दिखाई देते हैं। इसके अलावा दूर आप चित्र में देख सकते हैं कि ट्रेन दिखाई दे रही है। ट्रेन मतलब रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी सड़क पर चलती नहीं है। रेलगाड़ी हम देख सकते हैं कि वो पटरी पर ही चलती है। पहले ज़माने में जब प्राणियों के द्वारा हम एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। इसके अलावा फिर साइकिल आई, फिर ट्रेन आई। तो ट्रेन आप देख सकते कि अगर हमें दूर दूर तक जाना हो तो हम अपनी गाड़ी लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि अपनी गाड़ी में खर्चा भी बहुत होता है और फिर हम थक भी जाते हैं। लेकिन अगर हम ट्रेन में जाएंगे तो ट्रेन वो खर्चा भी कम होगा और हम आराम से दूर दूर तक जा सकते हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि हवा में उड़ने वाले साधन, उसे भी यातायात के साधन ही कहते हैं। तो हवा में उड़ने वाले देख सकते हैं कि एक एरोप्लेन है और एक है हेलीकॉप्टर। आसमान में हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। अब हम दूसरा चित्र देखेंगे। इस चित्र में हम कुदरती सौंदर्य का विवरण दिया गया है कि बहुत पानी की किनारे पे हम देख सकते हैं कि नारियल का पेड़ है, कुछ छोटे छोटे पर्वत भी है। तो इस तरह कुदरती सौंदर्य का विवरण यहाँ पे दिया गया है, जिसमें हम प्रकृति का अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं। हम पानी में देख सकते हैं कि एक नाव है और जहाज है, जिसे भी यातायात के साधन कहते हैं। किनारे पे नारियल के वृक्ष लगे हैं और सड़क पे हम बस और रिक्शा भी चलते दिख रहे हैं। तो बच्चों, हमने आगे के चित्र में भी देखा कि सड़क पर कार, साइकिल, स्कूटर और ये भी सड़क पे चलने वाले ही साधन है, बस और रिक्शा। तो बस चलाने वाले को हम ड्राइवर कहते हैं। उसी तरह हम प्लेन मतलब हवाई जहाज चलाने वाले को क्या कहते हैं? पायलट कहते हैं। तो इस तरह हमने आगे भी चित्र में देखा और यहाँ भी चित्र में यातायात के साधन दिख रहे हैं। तो यातायात के साधन
सड़क पर चलने वाले होते हैं, पानी में चलने वाले होते हैं और हवा में उड़ने वाले भी होते हैं। पहले जब हवाई जहाज नहीं था तो दूर तक एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पहले लोग पानी में चलने वाले साधन का उपयोग करते हैं, जैसे कि नाव, जहाज। तो हमने कुल मिलाकर दोनों चित्र में देखा कि यातायात के साधन है साइकिल, स्कूटर, बस, मोटर कार, रिक्शा, जीप, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, फिर पानी में चलने वाला जहाज, नाव। और इसके अलावा हमने देखे वही ट्रक। तो कई तरह की अलग अलग गाड़ियाँ होती है, अलग अलग तरह के बाइक होते हैं। वैसे कई इस टेक्नोलॉजी के युग में हमने कई तरह के यातायात के साधन देखे हैं। तो बच्चों, मैं आशा रखती हूँ कि आपको पाठ में समझ आ गया होगा। अब हम यहाँ पाठ पूर्ण करते हैं। आभार।